अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। आज हमारी मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। शहरी साहिबा, बहुत आपको खुश आमदेद प्रोग्राम में। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है 11 माह में, और इस दौरान में जो ख़ास तौर पे फ़ॉरेन विज़िट्स के हवाले से या बैरूनी ममालिक के साथ तल्लुकात के हवाले से हमने देखा है कि बहुत से इस दौरान भी हमें कुछ मामलात हैं उनमें लगा कि गड़बड़ कहीं कहीं हुई है। तो अगर उस परफॉर्मेंस को ज़हन में रखें तो फिर आप कैसे देखती हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब इस अपने दौरे को उस तरह कैश करा पाएंगे? देखिए, काफ़ी इन्होंने गलतियां की हैं और काफ़ी जिसे कहते हैं फौपा किए हैं खारजा पॉलिसी में, प्रोटोकॉल में, रिसीव करने में। काफ़ी इस तरह की बातें हुई हैं, इसको नाराज़ करना, उसके साथ ऊंच उसके साथ नीच। ये अगर अवॉइड करें तो मैं समझती हूँ पूरा पाकिस्तान थोड़ी सांस ले लेगा जो खारजा अमूर पे नज़र रखता है। और फिर दूसरी बात, तो साथ में इस वक्त बड़े वो खुशकिस्मत हैं, साथ में पूरी आला फ़ौज की क़यादत उनके साथ है और बिल्कुल उनके साथ यकज़बान और शाना बशाना खड़ी है, अपना सपोर्ट दिखा रही है। और इस बात पर अमेरिका बहुत वो रखता है, उनके ज़ाविये में ये बहुत अहम बात होती है, तो इसको इम्पोर्टेंस और अहमियत देता है कि ये एक पेज पे आ रहे हैं। और जब एक पेज पे, और क्योंकि उनकी डीलिंग्स मिलिट्री के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी तवक्कुआत भी उनसे होती हैं, मुझे तो तवक्को होगी कि कम अज़ कम जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पे और उनकी अपनी जो चल रही है टेंशन चल रहा है मिडल ईस्ट में, आप अपने लिए गैस पाइपलाइन का कुछ कंसेशन लेके आएंगे जो इस वक्त रुकी हुई है। बहुत रेयर हुआ है कि एक आपकी जो मिलिट्री क़यादत है वो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ इस तरह ख़ास तौर पे अमेरिका के दौरे में साथ हो, और ये हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ़ भी उनके हमरा जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है वो भी ये ट्रंप की तरफ से ही उसको मुअत्तल किया गया था। तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान वो दोबारा फैसिलिटी हासिल करने में कामयाब हो सकेगा? देखिए, वो आपका एक ज़माने में हक बनता था। उस वक्त आपके नेटो सप्लाई लाइंस आपके मुल्क के ज़रिए जाती थी और आप जॉइंट ऑपरेशंस में बहुत मुतहर्रिक थे, आपने उसके लिए बड़ी कीमत अदा की है। पाकिस्तान ने जो लॉसेस सस्टेन किए उसका तो वहाँ कोई अदराक ही नहीं है। तो ये बात बावर करने की है कि ठीक है, उस वक्त आपको जो ड्यू था वो आप ले लें, लेकिन मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि आप मुस्तकिल एक क्लाइंट स्टेट बनी रहें और एड हर जगह मांगते फिरें। और इनके तो अपने वादे रहे कि भाई हम कशकोल तोड़ देंगे, हम सूली पे चढ़ जाएंगे। हमको खैर मांगते मांगते तो वो कहाँ पहुँच गए। उन्होंने हर मुल्क को एक वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने वज़ीर बिल्कुल कर्जा बना दिया है। तो ये मैं चाहूँगी कि ये ठोस बातें करें कि पाइपलाइन की परमिशन लें। फिर आप कहें कि जो हिंदुस्तान में पुलवामा के बाद हुआ है, आप एक सख्त एलाय बने हुए हैं, उनके सख्त इत्तेहादी बने हुए हैं, और उनको आपने तंबी भी नहीं की जब वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर चुके आप, बल्कि उनको एक टाइट मिलिट्री और स्ट्रेटिजिक जिसे कहते हैं झप्पी में लिए हुए हैं। तो आप कुछ तो देखें कि ख़ित्ते में इससे कितना अदम तवाज़ुन होता है सिक्योरिटी का और मिलिट्री स्ट्रेटिजिक। तो ये बातें करने की हैं। पाकिस्तान को कठेरे में, चाहे वो FATF के हवाले से हो, चाहे वो तालिबान के पीस प्रोसेस के हवाले से हो, आपने देखना है कि आप कितना आपसे तवक्कुआत होंगी, आप उन पर ओवर प्रॉमिस नहीं करें। जो हाफिज़ सईद साहब को गिरफ़्तार किया गया, तो ये भी एक तासर दिया जा रहा है कि शायद ये भी दौरा अमेरिका से पहले एक उन्हें खुश करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है ट्रंप का, तो उसमें नहीं आप समझती कि उनका उसमें भी झुकाव इंडिया की तरफ है और उन्होंने बाकायदा मुंबई अटैक्स का ज़िम्मेदार इन्हें ठहराया? जी बिल्कुल, झुकाव तो है और बहुत वाज़ेह झुकाव है। मुझे नहीं नज़र आता कि झुकाव कम होगा। मोदी सरकार जिस तरह का मैंडेट लेके आई है, उनको तो और वो एक जिसे कहते हैं ना हिम्मत दे रहे हैं कि भाई आप बढ़ चढ़ के जो करना है। तो मैं समझती हूँ इसमें मुतदिल रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हाफिज़ सईद की बात, देखिए ये जो कलअदम तंजीमें हैं पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी मसाइल और अपने अंदरूनी किबला दुरुस्त करने के लिए वैसे भी होनी चाहिए जो काम, लेकिन आप ओब्लाइज करने के लिए जाते हैं। जब आपको बाहर से कोई डंडा पड़ता है तो फिर आप जल्दी से कर लेते हैं, फिर आप उस बात को रोल बैक कर देते हैं। तो लोग अब देखिए, दुनिया बिल्कुल शफाफ है। आप एक मछली के बोल में रहते हैं, अब तो फ़िश बोल में रहते हैं। अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रह सकती।
तो आप इस बात का अदराक मेहरबानी करके कर लें और पाकिस्तान का डट के मुकदमा लड़ें। मुश्किल हालात में आप उनके फिर भी पीस प्रोसेस में इत्तेहादी हैं। आपने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बहुत ही अमेरिका के लिए हसास मौके पर डिलीवर करके दिया है, लेकिन आप याद रखें कि आपकी रेड लाइंस भी होनी चाहिए। आप सॉवरेंटी करते फिरते हो, वो तो आपने उठा के ऐसी IMF के हाथ में दे दी है पाकिस्तान की पूरी दाढ़ी कि आप अब हम आपसे क्या तवक्को रखें। ये फैसला कुन मौका है और ये फैसले करने वाले लोग हैं। इसी तरह बड़े फैसले होते हैं और अगर इनको जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जॉइंट स्टेटमेंट होना चाहिए, जैसे होता रहा है जब भी कोई उस हेडलाइन के बावजूद आप कोई स्ट्रेटेजिक अपने लिए टेक अवे लेके आए। तो सेनेटर शाहिद रहमान साहब ये बताइएगा कि क्या इस दौरे के दौरान, जैसे हम माजी में देखते हैं कि अगर इस तरह का हाई प्रोफाइल दौरा हो तो उसमें मुख्तलिफ MOUs भी साइन होते हैं और एग्रीमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान के लिए समझे जाते हैं वो पाकिस्तान उसमें फेवर ज़रूर लेता है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या मुख्तलिफ शोबाजात में तावन जो है वो पाकिस्तान हासिल कर सकता है? देखिए, बहुत कुछ हासिल कर सकता है अगर आप एक प्रोग्राम और एक शेड्यूल के ज़रिए काम करें। अगर इसके लिए ग्राउंड वर्क आपने आपका इस वक्त एम्बेसडर जो है फ़ॉरेन ऑफिस का बेस्ट ऑफिसर समझ लें वो है, आप उसको इस्तेमाल करें। कहा जा रहा है कि फ़्लाइट्स रिज्यूम हो जाएंगी, फ़्लाइट्स इतनी आसानी से रिज्यूम नहीं होती। आप एक बिज़नेस ग्रुप की डिस्कशन अपने साथ, बिजनेसमैन एक जहाज़ में आपके ख़ुद से वो आते, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जाने तैयार हैं। दोनों के बारे में ये एक तासर है कि दोनों अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो शेख रशीद साहब ने भी जैसे कुछ कहा है, तो आपको कहीं पे ख़दशा है कि इस मुलाकात के दौरान कहीं पे कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सामने आ सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी है ये रियासती विज़िट ना हो, ये डाउनग्रेड हो, ये ऑफिशियल हो जाए सिर्फ, लेकिन ये हेड ऑफ गवर्नमेंट मिल रहे हैं ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है तो आपको इस तरह होने की ज़रूरत कतई नहीं है। आप प्लीज़ अपना एक डिप्लोमेटिक कर्सी के दायरे में रहें, आप अपनी अखलाकी हाई ग्राउंड रखें और आपको पता है, आपने अगर पहले से आपको पता है और आपको मेरे ख़्याल में मेरे आर्मी चीफ ने कुछ ना कुछ तो बता दिया होगा, तो आपको अगर पहले से पता है और आपके पास टॉकिंग पॉइंट्स आपके मौजूद हैं जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स पर कम से कम बिल्कुल फोकस होने चाहिए। आपको अपने एजेंडे पे रहना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए और हर मौके पर उससे खुद ब्रिंग अप करना चाहिए कि जी हमारा ये जो इशू है आप इसे तो दें। जैसे ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए अभी भी अमेरिका को पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत है और ख़ास तौर पे अभी जो तालिबान के साथ वो दोहा में टॉक्स चल रही हैं, तो क्या पाकिस्तान अपने इस किरदार के लिए FATF की शक्ल में या IMF या दीगर जो आलमी इस वक्त इदारे हैं उनसे बेहतर बारगेनिंग पोजीशन के लिए अमेरिका का तावन हासिल करने में कामयाब हो सकता है? अहम बात आपने कही, ये सारी नुकात हैं जिन पर ऑलरेडी इन्होंने बहुत होमवर्क, मुझे पता है कि हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने तो किया हुआ है, उसको आप एक अपनी हतमी शक्ल पहनाएं और मंतकी अंजाम तक इस डिस्कशन को पहुँचाएँ। सबको पता है कि पाकिस्तान का FATF में ठीक है रिकॉर्ड जैसा भी हो, लेकिन ये रिलीफ चाहें तो दे सकते हैं। इसकी सियासत जो है इनको मैनेज करनी होगी, बाकी चीज़ें बाकी लोग संभालें। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि ही मैनेजेस द पॉलिटिक्स ऑफ दिस विजिट, ऑफ द डिस्कशन, ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स एंड ही मस्ट वॉक अवे विथ समथिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये वक्त है जब अमेरिका समझता है कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि ये हमें पाकिस्तान धोखा देते रहे हैं और हमसे इतने पैसे भी लेते रहे हैं, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये इस दौरे से कम हो पाएगा? एक दौरे में टू बी फेयर नहीं ख़त्म हो सकता, ये सालों का ट्रस्ट डेफिसिट है और ये हमारा सिस्टम्स मिसमैच है। वो आपसे कुछ तवक्को रखते हैं, आप कुछ और तवक्को रखते हैं। बाहर आप ज़ोर से बात करते हैं, मीटिंग के अंदर ऑपोजिट होना चाहिए। आपको मीटिंग के अंदर पोलाइट होना चाहिए, बहुत कर्टियस, बेशक आप अपना चार्म ऑफेंसिव भी ऑन रखें, लेकिन आप अपनी बात बार बार मनवाएं कि हमें ये तवक्को है कि हमने भी अपने वादे पूरे नहीं किए। आपने कौन से वादे, याद है आपको रिकन्स्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन याद है, वो कहाँ गए?
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो F-16 इतना पुराना मामला, अरे एक लिस्ट थोड़ी है, लंबी लिस्ट है। आप उसको कह के देखें, ये ग्लास या तो आधा खाली हो सकता है या आधा भरा हो सकता है, हमें दोनों पे काम करना है। तो शहरी रहमान साहब, आप नहीं समझती कि इतने बड़ा एक अपॉर्चुनिटी जैसे आपने शुरू में कहा, तो उसमें जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था? जी, तरीक़ेकार और रिवायत और पार्लिमानी रीत भी यही है, लेकिन इन्होंने तो पार्लिमान को बल्कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कुछ नहीं समझा। ये समझते हैं कि ये इसके बिल्कुल बाला हैं, इनके मिनिस्टर्स भी यही समझते हैं और इनका अपना रवैया यही है। और ये एक रेडीमेड इंस्टीट्यूशनल फोरम है जहाँ वो सपोर्ट भी गेन कर सकते हैं क्या, ताकि उन पे एक सवाल, एक उंगली नहीं उठती। अगर ये एतमाद में लेते पार्लियामान को, अगर ये कमिटीज़ के ज़रिए भी काम कर लेते कि देखिए हमारी ये मुश्किलात हैं, ये चैलेंजेस हैं, हाथ में हमारे ये ताश का पत्ता है, उनके पास ये है, हमें भी आप रहनुमाई फरमाएं। चेयरमैन सेनेट के लिए उसकी तब्दीली के हवाले से आप लोगों ने जो तहरीक अदम एतमाद पेश की, उसका इजलास अभी नहीं बुलाया जा रहा, तो वो जो एक महाजराई है उसको फिर कैसे देखती हैं? तो महाजराई तो हर पार्लियामेंट में होती है, लेकिन ये तजावज़ कर रहे हैं आइन और क़वानीन के जितने भी इस वक्त प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी रूल जाविये हैं, और जो कानून का हर्फ है उससे आगे जाने की कोशिश में हैं और समझते हैं कि जी ये छोड़ें, हम जो हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ताख़ीरी हो, चाहे वो किसी को हम हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस करें और ओपनली करें, फ़र्क नहीं पड़ता जी, हमने तो बस जीत जाना है। किसी तरह क़ुव्वत का इस्तेमाल करें। तो जो पेशकश आपको कर रहे हैं कि आप अपनी तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद वापस ले लें, तो उस पर कोई गौर हो सकता है? नहीं, कैसे गौर होगा जी, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, हम पॉलिटिक्स में हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई हम बैकरूम डील नहीं कर रहे हैं किसी के, नहीं कर सकते हम, हमारी साख क्या रहेगी? ऐसे माहौल में जब अपोजिशन के साथ आपका जो एक तल्लुकात आपके इस हद तक कशीदा हों, उसमें आप इतने हाई प्रोफाइल विजिट पे जब जाएं, तो कहीं पे आपको लगता है कि आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो होनी चाहिए? जब आप पूरे अपने पीछे पूरे मुल्क की एक क़ुव्वत नहीं, स्ट्रेंथ नहीं लेके जाते, जैसे आपको ख़ुद हमने दी थी जब पुलवामा और बालाकोट पर अटैक हुआ था, ख़ुद हम हाजिर हुए कि पाकिस्तान में कभी ऐसा सवाल ना उठे तारीख़ में कि हम खुद खड़े नहीं हुए, क्योंकि इनको बुलाने की तौफीक नहीं हुई। लेकिन इस वक्त आपकी क्या क़ुव्वत होती अगर आप अमेरिका जा रहे होते अपना झंडा लेके कि मैं और पूरा पाकिस्तान की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, चाहे जो भी हमारे पॉलिटिकल डिविजन्स हों, वो आपने नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर शहरी रहमान साहबा। बतौर पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर ये हुकूमत को एडवाइस करती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये दौरा अमेरिका एक अहम मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और शहजाद रफ़ीक के साथ जियो पार्लियामेंट से अरशद वहीद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।